दोस्तों आज की क्लास में आरपीएफ एसआई 5 जनवरी 2019 शिफ्ट फर्स्ट में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड कराए जाएंगे। और देखिए साथ ही आपके एग्जाम में भी इसी पैटर्न पर इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो साथी रेलवे के अलावा किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं वे भी क्लास को कंप्लीट देखिएगा और साथ में सभी क्वेश्चनों का आंसर कमेंट करके अपनी तैयारी को बेटर बनाइएगा। उद्योग आधार मेमोरेंडम योजना का मुख्य उद्देश्य है। देखिए साथी क्वेश्चन का लेवल देख के आप घबराइएगा नहीं, आपके एग्जाम में भी इसी पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन में किसकी बात की? उद्योग आधार मेमोरेंडम योजना की बात की है। तो देखिए साथी इसकी शुरुआत हुई थी 2015 में। कब हुई थी? 2015 में हुई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देना। क्या? व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्रांस साइबेरियाई रेलवे सेंट पीटर्सबर्ग को किससे जोड़ता है? देखिए साथ यहाँ पर करा कि जो ट्रांस साइबेरियाई रेलवे सेंट है यह पीटर्सबर्ग को किससे जोड़ता है? तो यहाँ पर जो साथी ऑप्शन डी कमेंट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। महमूद बेगड़ा किस क्षेत्रीय साम्राज्य के प्रसिद्ध सुल्तान थे? ऑप्शन दिया जौनपुर, मालवा, गुजरात या बंगाल। देखिए साथी जो महमूद बेगड़ा था इसका शासनकाल था 1458 से 1511 तक था और यह गुजरात के शासकों में सबसे योग्य एवं शक्तिशाली शासक था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुजरात। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। वस्तु एवं सेवा कर अर्थात जीएसटी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? अर्थात जीएसटी के संबंध में इन चारों ऑप्शनों में से वह कौन सा ऑप्शन गलत है यही आपको बताना है। देखिए साथी वस्तु एवं सेवा कर अर्थात जीएसटी का उद्देश्य संविधान के अंतर्गत दी गई विशेष महत्व की घोषित वस्तुओं की अवधारणा को लागू करना होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है? ऑप्शन बी में विशेष महत्व के घोषित सामान की अवधारणा समाप्त कर दी गई है। तो यही क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहाँ पर समाप्त नहीं की गई है बल्कि उसको लागू किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो जीएसटी के संबंध में गलत है। गतिज श्यानता की इकाई क्या है? ऑप्शन दिया कैंडेला, पाइज, वाट और पास्कल। तो देखिए साथी गतिज श्यानता की इकाई या मात्रक क्या होता है? पाइज होता है। क्या होता है? पाइज होता है। तो जो साथी ऑप्शन यहाँ पर बी कमेंट करें उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ज्योति तीव्रता की बात की जाए तो इसका क्या होता है? कैंडेला होता है। शक्ति किसका होता है? वाट का होता है। और देखिए साथी दाब का क्या होता है? पास्कल होता है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा द डार्क महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है? ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया या अफ्रीका। तो देखिए साथी अफ्रीका महाद्वीप को डार्क महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। और देखिए साथी यह क्या है? यह विश्व का सबसे दूसरा बड़ा महाद्वीप है जिसे जिब्राल्टर जल संधि यूरोप से अलग करती है। तो यहाँ पर जो साथी ऑप्शन बी कमेंट करें, अफ्रीका कमेंट करें, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। पहाड़ियों की निचली सतह और घाटियों की रेती में मिट्टी के रूप में जमा खनिज क्या कहलाते हैं? देखिए साथी पहाड़ियों की निचली सतह और घाटियों की रेती में मिट्टी के रूप में जो खनिज होते हैं उनको कहा जाता है प्लेसर डिपॉजिट कहा जाता है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? निक्षेप कहते हैं। तो यहाँ पर जो साथी ऑप्शन बी कमेंट करें उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है।
और देखिए साथ ही इन खनिजों में कौन कौन आते हैं, तो आ जाएगा आपका सोना, चांदी, टीन, प्लेटिनम। यह सब क्या होते हैं, प्रमुख होते हैं, जो जल द्वारा क्या होते हैं, घर्षित नहीं होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट का है, ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है। ऑप्शन दिया उत्तरी अमेरिका, एशिया, अंटार्कटिका या यूरोप। देखिए साथी, जो ग्रीनलैंड है यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर जो साथी ऑप्शन ए कमेंट करें, उत्तरी अमेरिका कमेंट करें, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। देखिए साथी, जो यह सब क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, इसकी पीडीएफ भी आपको बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी। कहाँ पर मिलेगी, वह आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप जरूर जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। आधुनिक ओलंपिक खेल कितने दिनों के लिए आयोजित किए जाते हैं। ऑप्शन दिया है 16 दिन, 45 दिन, 30 दिन या 21 दिन। देखिए साथी, जो आधुनिक ओलंपिक खेल है इसका आयोजन पहली बार एथेंस में 1896 में किया गया था। कब, 1896 में किया गया था। और यह प्रत्येक 4 साल के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। और यह कितने दिनों का होता है, 16 दिनों का होता है। मतलब 16 दिन इसका आयोजन होता है या यह किया जाता है। तो जो साथी ऑप्शन यहाँ पर ए कमेंट करें, 16 दिन कमेंट करें, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। बीहड़ आमतौर पर भारत के किस नदी बेसिन में पाए जाते हैं। ऑप्शन दिया है पेरियार, कावेरी, चंबल या वैगई। तो देखिए साथी, जो बीहड़ है आमतौर पर भारत के चंबल नदी बेसिन में पाए जाते हैं, और चंबल यमुना की सहायक नदी है। तो यहाँ पर जो साथी ऑप्शन बी कमेंट करें, चंबल कमेंट करें, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। देखिए साथी, एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है कि जो गांधी सागर बांध है यह किस नदी पर स्थित है। आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है। देखिए साथ यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस ऑप्शन के अनुसार आपको टिक करना है, क्योंकि यह आरपीएफ एसआई को जो 5 जनवरी 2019 को एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का आप लोग जरूर आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। यह क्वेश्चन आप लोगों को HW के रूप में दिया जाता है। केंद्र और राज्य के संबंधों के निर्धारण के लिए बनाए गए प्रथम 3 सदस्यीय आयोग की अध्यक्षता किसने की थी। तो देखिए साथी, 1983 में, कब, 1983 में सेवानिवृत्त न्यायाधीश कौन थे, श्री RS सरकारिया की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था। तो यहाँ पर जो साथी ऑप्शन डी कमेंट करें, RS सरकारिया कमेंट करें, उनका आंसर सही है। और देखिए साथी, इसमें 2 और कौन कौन सदस्य थे, तो हो जाएंगे श्री B शिवरामन हो जाएंगे और डॉक्टर SR सेन हो जाएंगे। इनको भी अच्छे से याद रखिएगा। रिले शब्द किससे संबंधित है। तो देखिए साथी, जो रिले शब्द है यह रनिंग से संबंधित है। किससे संबंधित है, रनिंग से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए साथी, आधुनिक समय में जो रिले दौड़ है एथलेटिक्स कार्यक्रम के तहत ओलंपिक खेलों में सूचीबद्ध एक ट्रैक और फील्ड प्रतियोगिता है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं, अर्थात कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त हुई है। तो देखिए साथ यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 22 का मतलब 22 हो जाएगा। वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 भाषाएं स्वीकृत हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषा से संबंधित बातों का उल्लेख है, और मूल संविधान था उसमें 14 भाषाएं स्वीकृत की गई थी। और भाग 17 में, कौन से भाग में, भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 में राजभाषा संबंधी प्रावधान भी हैं। तो इसको अच्छे से
याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हर साल हॉर्नबिल त्योहार मनाता है? ऑप्शन दिया है मणिपुर, असम, सिक्किम या नागालैंड। देखिए साथी, हॉर्नबिल जो त्यौहार है इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष नागालैंड में किया जाता है और नागालैंड का स्थापना कब हुई थी? 1 दिसंबर 1963 को की गई थी। और देखिए साथी, नागालैंड में जो हॉर्नबिल उत्सव इसकी शुरुआत 2000 में की गई थी। किस अनुच्छेद में वित्त आयोग को अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में स्थापित करने का प्रावधान है? अनुच्छेद 300, अनुच्छेद 101, अनुच्छेद 280 या अनुच्छेद 279? तो देखिए साथी, अनुच्छेद 280 फर्स्ट के तहत उपबंध है कि वित्त आयोग राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा। वित्त आयोग एक अर्ध न्यायिक एवं सलाहकारी निकाय है। तो जो साथी ऑप्शन यहाँ पर बी कमेंट करें, अनुच्छेद 280 कमेंट करें, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? देखिए साथी, क्वेश्चन बहुत ही आसान पूछा गया है, लेकिन यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो देखिए साथी, नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यह पूछा गया कि नीति आयोग का गठन कब और किसके स्थान पर किया गया है? तो देखिए साथी, जो नीति आयोग का गठन है 1 जनवरी, कब? 1 जनवरी 2015 को किया गया था। कब? 2015 को किया गया था। और किसके स्थान पर किया गया था? तो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया था। क्वेश्चन नेक्स्ट का है, प्रसिद्ध पुस्तक कामसूत्र किसने लिखी है? ऑप्शन दिया कालिदास, वसुमित्र, महाकश्यप या वात्स्यायन। तो देखिए साथी, कामसूत्र जो है वह वात्स्यायन के द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए साथी, वसुमित्र की प्रसिद्ध पुस्तक है महाभिभाष सूत्र, और कालिदास की बात करें तो हो जाएगा मेघदूत, रघुवंशम, कुमार संभवम। इनकी यह सब प्रसिद्ध पुस्तकें हो जाएंगी और यह बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। एक्सरे की खोज किसने की? देखिए साथी, यह भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा कि एक्सरे की खोज किसने की थी। तो यहाँ पर जो साथी ऑप्शन बी कमेंट करें, रॉन्टजेन कमेंट करें, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। एक बड़ी सजा को हल्की सजा में परिवर्तित करना कहलाता है। देखिए साथी, आज की क्लास का सबसे शानदार क्वेश्चन है, तो देखते कौन इसका आंसर कमेंट करके बताता है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बड़ी सजा को हल्की सजा में बदल देना, परिवर्तित कर देना क्या कहलाता है? लघुकरण, क्षमा, मोहल्लत या दंड विराम? तो देखिए साथी, एक बड़ी सजा को हल्की सजा में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? लघुकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? लघुकरण कहलाता है। ऑप्शन यहाँ पर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए मृत्युदंड को कठोर कारावास में परिवर्तित करना, यह क्या हो जाएगा? एक बड़ी सजा को क्या हो जाएगा? हल्की सजा में परिवर्तित करना हो जाएगा। क्षमा, अपराधी के अपराध को पूरी तरीके से क्या करना? मुक्त करना। दंड नियम का अर्थ है कि कुछ विशेष परिस्थितियों को देखते हुए अपराधी को सजा, और जो अपराधी की सजा है उसको क्या करना है? उसकी मात्रा को क्या करना है? कम कर देना। और यह विशेष अवस्था क्या होती है? जैसे गर्भावस्था हो जाए, मानसिक स्थिति हो जाए, तब उस कंडीशन में सज़ा कम होगी। वैसे सामान्य स्थिति में यह सज़ा कम नहीं होती है और इसको क्या कहा जाता है? लघुकरण कहा जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट का है, कार्बन के द्वारा अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंध बनाने की विशेषता क्या कहलाती है? यह भी क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। इसको एक बार अच्छे से आप पुनः रीड करिएगा, उसके बाद आंसर कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए साथी, यहाँ पर जो लोग ऑप्शन बी कमेंट करें, श्रृंखला कमेंट करें, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है।
क्वेश्चन नेक्स्ट का है, पहली अंतर्राष्ट्रीय राजकीय परिषद का गठन कब हुआ था? 1993, 1991, 1990, 1997 में। तो देखिए साथी, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन 1990 में किया गया था। कब किया गया था? 1990 में किया गया था। और संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 263 में अंतर्राष्ट्रीय जो परिषद है इसका क्या है, प्रावधान दिया गया है। और इसका गठन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट का है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लेपाक्षी मंदिर स्थित है? देखिए साथी, ऐसे क्वेश्चन आपको 100% मिलेंगे कि मंदिर किस राज्य में स्थित है या किस देवी देवता से संबंधित है या किसने बनवाया है। तो देखिए साथी, यहाँ पर पूछा कि लेपाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है? केरल में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में या तमिलनाडु में? तो देखिए साथी, जो लेपाक्षी मंदिर है यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस मंदिर का निर्माण विजयनगर के राजा अच्युत देवराय के शासनकाल के तहत विरूपन्ना और उनकी भाई वीरना ने किया था। इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक व्यक्तिगत खेल नहीं है? लंबी कूद, स्प्रिंट, मैराथन या खो खो। व्यक्तिगत खेल वे खेल होते हैं जिनमें एक व्यक्ति अपने आप को प्रतियोगिता में शामिल करता है और अपने प्रदर्शन के अनुसार रैंक पाता है, उसे कहा जाता है व्यक्तिगत खेल कहा जाता है। और जो खो खो है यह व्यक्तिगत खेल नहीं है और इसमें 12 खिलाड़ी होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट होगा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या लाल बहादुर शास्त्री? देखिए साथी, यह नारा बहुत ही प्रसिद्ध है और हर एक बंदे के मुख से निकल ही जाता है कि जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री। लेकिन क्वेश्चन यह पूछे कि जय जवान जय किसान और जय विज्ञान किसका नारा है, तब आप लोग क्या आंसर कमेंट करेंगे? तो देखिए साथी, इसी के साथ जोड़ेगा जय विज्ञान जोड़ देगा, तब क्या हो जाएगा? अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएंगे। इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। तो देखिए साथी, आज की क्लास में पूरी 25 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट करवाए गए और हर एक क्वेश्चन को पूरी अच्छी तरीके से बताया गया, उसका डिस्कशन भी किया गया। तो आप लोग भी अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आज की क्लास आप लोगों को कैसे लगी और 25 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने क्वेश्चन गलत हुए। और देखिए साथी, इन सभी क्वेश्चनों की जो पीडीएफ है वह आपको टेलीग्राम चैनल पे देखने को 100% मिलेगी। आप लोग उसको ज्वाइन करिएगा। आज रात तक यह पीडीएफ आप लोगों को अपलोड कर दी जाएगी।